अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। अरहम जो जितना भी जब्त कर ले खुद पर, लेकिन है तो एक मर्द ही, कितना बर्दाश्त कर सकता है। मर्द तन्हाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और ये सब कुछ हम अरहम के करैक्टर में बाखूबी देख रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए कि फबीहा उसके साथ नहीं, और सनाया भी बात नहीं करती। आज अपनी अना को ख़त्म करते हुए वो सनाया का दरवाज़ा खटखटा ही देता है और कहने लगा, तुम जानती हो मुझसे तन्हाई बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे ऐसे नहीं रहा जाता। तो सनाया भी कह देती है, लेकिन मैंने अपने जज्बात को मार दिया है, मुझे कुछ भी फील नहीं होता, इसलिए अरहम प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की ज़रूरत नहीं है। अरहम तो बुरा सा मुंह बनाकर फिर से वहां से आ जाता है, लेकिन उसके लिए एक एक पल गुजारना नहायत अजियतनाक है। सनाया जिसने इतना वक्त गुजारा अरहम के साथ, वो अरहम की कफियत को बहुत अच्छे से जानती है, उसकी परेशानी को समझती है, लेकिन अपनी अना को ख़त्म करते हुए, सब कुछ भुलाते हुए वो अरहम को माफ़ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हमजा, जो कि फबीहा से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए फरहीन का हाथ थाम लिया। आज जब फिर से वो फबीहा को देखता है तो उसके सोए हुए अरमान जागने लगते हैं। वो फबीहा को बार बार देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, इसीलिए तो बार बार अपने ससुराल आ जाता है। आज जब यहाँ पर आया तो माँ घर में नहीं थी, तो फबीहा कहने लगी, चले जाओ हमसा यहाँ से, यहाँ पर आपी भी नहीं और अम्मी भी नहीं, कोई देख लेगा तो तमाशा बनेगा। तो यहाँ पर आखिरकार हमजा कह ही देता है, फबीहा तुम्हें इस हालत में अकेला कैसे छोड़ दूँ, तुम्हारी तरफ खींचा ही चला जाता हूँ, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं छोड़ सकता, तुम जानती हो ना, इसलिए जब भी मेरी ज़रूरत पड़े एक बार पुकार लेना, मैं भागता हुआ दौड़ता हुआ आऊँगा। अब यहाँ पर फबीहा जिसे 9th मंथ चल रहा है और काफ़ी बल्कि हो चुकी है, लेकिन हमजा के सामने ना तो कोई शर्म ना हया, उसने तो दुपट्टा भी नहीं लिया। लेकिन हमजा फबीहा को इस हाल में भी कबूल करने को तैयार है, लेकिन फरहीन से चूंकि उसकी शादी हो चुकी है, इसलिए मजबूरियां आड़े आ जाती हैं। यहाँ पर जब हमजा गया तो फबीहा को शिद्दत से महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए तो जब माँ आई तो कहने लगी, अब जाकर शिद्दत से एहसास होता है कि लोगों के महल को देखकर अपनी झोंपड़ी को आग नहीं लगाया करते, लेकिन खैर अब पछताने का क्या फ़ायदा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी तरफ फरहीन, जो कि हमजा को दिन ब दिन देखती जा रही है, उसके बदलते रवैये को देख रही है कि जब जब वो फबीहा से बात करके आता है, उससे मिलकर आता है, फिर से बेचैन सा हो जाता है। अब जैसे ही वो घर आता है, फरहीन भांप लेती है कि ज़रूर इसका टकराव फबीहा से हुआ है, ये घर गया होगा। इसलिए तो अगले दिन फरहीन भी घर पहुंच जाती है और कहने लगी, फबीहा तुम जानती हो हमारे दरमियान में क्या रिश्ता है, और तुम्हारा अब हमजा से क्या रिश्ता है, अपने रिश्तों को मत भूलना, वरना हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी। तो यहाँ पर फबीहा कहने लगी, क्या आपको हमजा पर यकीन नहीं? तो ऐसे में फरहीन बता देती है, हमजा पर तो यकीन है, तुम पर नहीं है। और मर्द कितनी जल्दी बदगुमान हो जाता है, और हमको देखकर अंदाज़ा नहीं होता क्या कि वो सुनाया से कैसे बदगुमान हो गया था, तुम्हारी बातों में आ गया था। प्लीज़ फबीहा, मैं अपना घर तोड़ना नहीं चाहती, बड़ी मुश्किल से मुझे खुशियाँ मिली हैं और तुम्हारी वजह से इन्हें खोना नहीं चाहती। अब फबीहा, जो कि हर तरफ से धुतकारी ही जा रही है, लेकिन फिर भी उसे कोई शर्म कोई लिहाज आता ही नहीं, आज भी सीना ताने दुपट्टे के बगैर वो हमजा के सामने खड़ी है, इसके जैसे उसके निकाह में हो। खैर फबीहा जैसी औरतें होती हैं जिन्हें शर्म आती ही नहीं, तो फिर कोई भी मर्द उनके सामने आए, वो अपना आप दिखाने से बाज नहीं आया करती, और यही सब कुछ फबीहा के करैक्टर में है।